हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। विदाउट्स में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हमारा तीसरा जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है मैं इसे आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राजकुमार ग्लोसरी सेलर 2019 अप्रैल मंथ। राजकुमार ग्लोसरी सेलर अप्रैल 2019। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली जर्नल एंट्री से। अप्रैल फर्स्ट मंथ, फर्स्ट तारीख अप्रैल, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 lakh, बिल्डिंग 2 lakh and borrowed loan from राकेश 50,000 रुपीज। 50,000 भी कैश आई है लोन के स्वरूप में और कैश आई है 2 लाख। कैश और लोन इनकी सम अमाउंट मतलब 2.5 लाख रुपए डेबिट हो गए। कैश अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, कैश अकाउंट 2.5 लाख, बिल्डिंग 2 लाख, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग परचेस किए इसलिए बिल्डिंग परचेस अकाउंट डेबिट आएगा। दो लाख बिल्डिंग परचेस अकाउंट डेबिट 2 लाख। टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट 4 लाख आएगा क्योंकि राकेश से 50,000 लिए हैं, राकेश से 50,000 लिए इसलिए राकेश अकाउंट क्रेडिट आएगा 50,000 से। इसलिए टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, कैश 2 लाख, बिल्डिंग के। टू प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4 लाख। टू पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राकेश से पैसे लिए हैं 50,000, राकेश से लिए हैं इसलिए राकेश अकाउंट क्रेडिट 50,000। राकेश अकाउंट क्रेडिट 50,000 रुपीज। इसका नरेशन आएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिल्डिंग एंड लोन फ्रॉम राकेश। being business started with cash, building लोन फ्रॉम राकेश। ये आएगा इसका नरेशन। अब इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक अप्रैल 4 अप्रैल। डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक, डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रिसीव करने वाली देना बैंक है इसलिए देना बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। देना बैंक अकाउंट डेबिट। टू रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गई इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 50,000। इसका नरेशन आएगा कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से
क्लोज कर दीजिए। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। परचेस कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश 30,000 रुपीज, 18% GST एंड पेड बाय चेक। कंप्यूटर परचेस किए हैं, परचेस करते समय ऑलवेज इनपुट GST लगता है। आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा GST का तो आप देख सकते हैं। परचेस करते समय इनपुट GST लगता है, सेल करते समय आउटपुट GST लगता है। परचेस किया है तो इनपुट GST लगेगा डेबिट, क्यों? अभी के लिए खर्चा है, इसलिए इनपुट GST डेबिट। GST में एक ही स्टेट का ये प्रॉब्लम है, इसलिए 18% का 9% SGST लगेगा और 9% CGST लगेगा। तो सबसे पहले डेबिट आएगा परचेस कंप्यूटर परचेस, डेट है अप्रैल 7, कंप्यूटर परचेस अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर परचेस अकाउंट डेबिट। अमाउंट बाद में लिखेंगे। कंप्यूटर परचेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद में इनपुट GST, इनपुट SGST, इनपुट CGST, इनपुट CGST 9% अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST 9% अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST 9%, इनपुट SGST 9% टू। अगर कैश में परचेस किया होता तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट होता। अगर क्रेडिट में परचेस किया होता तो कैश के जगह पर ब्रिजेश का नाम आता। पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, देने वाला ब्रिजेश, क्रेडिट अगर ट्रांजैक्शन होता तो, बट ये पेड किए हैं बैंक से। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, बैंक से पैसा गया है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। कंप्यूटर परचेस कितने का किया था, यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट आएगी। कंप्यूटर परचेस है 30,000 का, 30,000। इनपुट SGST 2700, 9% 2700। और ये तीनों की प्लस, मैंने आपको बोला था कैश हो, बैंक हो या किसी का नेम हो, एक्चुअल अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट सम करके उसके सामने लिखी जाती है। 2700, 3000, 35,400 ये आएगी बैंक के सामने। इसका नरेशन आएगा बीइंग कंप्यूटर परचेस फ्रॉम ब्रिजेश at the rate 18% GST and paid by, ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे। इतना ध्यान में आया स्टूडेंट्स? अभी मैं लेता हूँ नेक्स्ट एंट्री। अगर ये आपके ध्यान में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। कैश सेल अप्रैल 10, सिंपल एंट्री अप्रैल 10। कैश सेल किया, कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आई इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हुआ, सेल गया, सेल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 90,000 रुपीज। इसका नरेशन सिंपल आएगा,
बीइंग कैश सेल्स ₹90,000, बीइंग कैश सेल ₹90,000। ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं गणेश को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट करो। गुड्स सोल्ड किए, क्रेडिट में है, कैश ट्रांजैक्शन होता तो कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स बेचने के बाद में पैसे आए तो कैश अकाउंट डेबिट आता, बट ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, इसलिए गणेश ने गुड लिए हैं, गणेश के पास गुड्स गए हैं, इसलिए गणेश अकाउंट डेबिट आएगा। डेट है अप्रैल 12, गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश अकाउंट डेबिट, गणेश को गुड गए इसलिए वो डेबिट हुआ। गुड्स गए, गुड्स गए इसलिए गुड्स अकाउंट, गुड्स सोल्ड अकाउंट क्रेडिट आएगा। टू गुड सोल्ड अकाउंट क्रेडिट आएगा। यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट, क्रेडिट में किए हैं 10,000 के गुड्स सोल्ड किए हैं, 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने आपको डिस्काउंट में बताया था, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट 2 टाइप्स होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट परचेस या सेल करते समय दिया जाता है, एक्चुअल जितना भी डिस्काउंट दिया है उतना माइनस करके जो बची हुई अमाउंट है उसका ही इफेक्ट जर्नल एंट्री में लिया जाता है। मतलब 10,000 पे 5% से 500 रुपये होते हैं, तो 500 माइनस करके जो 9,500 बचेंगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके उसका ही इफेक्ट जर्नल एंट्री में आएगा। 10,000 पे 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके वर्किंग नोट 10,000 माइनस 5% इज इक्वल टू 9,500 रुपीज। ये आएंगे यहां पर 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, 10,000 पे 5% माइनस करके 9,500 आए, उसका एक्चुअल इफेक्ट जर्नल एंट्री में होगा। इसका नरेशन आएगा, बीइंग गुड सोल्ड टू गणेश विथ 5% ट्रेड काउंट, बीइंग गुड सोल्ड टू गणेश विथ 5% ट्रेड डिस्काउंट। ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे। ऑलवेज ध्यान में रखना, ऑलवेज ध्यान में रखना, जो भी ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री होती है, जो डिस्काउंट दिया है वो माइनस करके जितनी अमाउंट बचती है उतने का ही जर्नल एंट्री में इफेक्ट होगा। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। अप्रैल 15 गणेश रिटर्न गुड्स 950। अप्रैल 15 रिटर्न गुड्स, पहले की अभी एंट्री देखी, उसको गुड बेचे थे, कुछ डिफेक्टिव पीस निकले, गणेश ने गुड्स रिटर्न किए, गुड्स आए, असेट आई, टेंजिबल असेट डेबिट, व्हाट कम्स इन, गुड्स आए हैं, गुड्स आए हैं इसलिए सेल्स रिटर्न, सेल्स किए हुए रिटर्न आए हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, असेट आई है इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, देने वाला गणेश है, गणेश ने भेजे इसलिए गणेश अकाउंट क्रेडिट टू गणेश अकाउंट क्रेडिट 950
950। इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश। बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश। फ्रॉम इंपॉर्टेंट है, अगर टू होता तो वो परचेस रिटर्न होता। अगर टू यूज किए होते नरेशन में तो वो परचेस रिटर्न हो जाता। फ्रॉम लिखना जरूरी है, उससे आए हैं इसलिए बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश। ये हो गई जर्नल एंट्री कंप्लीट। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे आते हैं। गुड्स टेकन बाय राजेश कुमार, जो कंपनी का ओनर है, फॉर हिज पर्सनल यूज 1000 रुपीज। 1000 पर्सनल यूज के लिए हुए हैं, विड्रॉल हुए हैं। पर्सनल यूज के लिए अगर विड्रॉल होते हैं तो वो ड्राइंग होती है, अगर वो ऑफिस यूज के लिए होती है तो वो ड्राइंग नहीं होगी। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल हुए हैं इसलिए वो ड्राइंग है। अभी के लिए खर्चा बिजनेस में से निकाला है, पैसा निकाला है, आया है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अभी के लिए खर्चा है, खर्चे ऑलवेज डेबिट होते हैं। पैसा आया है, पैसा निकाला है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। डेट है अप्रैल 18। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज। 1000 रुपीज टू goods withdrawal by proprietor for his personal use account credit। goods withdrawal by proprietor account credit 1000 रुपीज। 1000 ये आएगी इसकी जर्नल एंट्री। इसे हम नरेशन देंगे। बीइंग गुड्स विथड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर हीज यूज। गुड्स विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे। समझ में आई स्टूडेंट्स? तो चलिए अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। अप्रैल 20 की एंट्री है। अप्रैल 20 की एंट्री है। अप्रैल 20 एंट्री है, जर्नल एंट्री है। पेड टेलीफोन चार्जेस 500 रुपीज एंड टैक्सी फेयर 200 रुपीज। खर्चे है नॉमिनल अकाउंट का रूल, खर्चे ऑलवेज डेबिट होते हैं। टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर चार्जेस अकाउंट डेबिट। कैश पास से गई, खर्चे पेड किए, कैश गई, कैश अकाउंट क्रेडिट। खर्चे है डेबिट। अप्रैल 20 टेलीफोन चार्जेस फोन चार्जेस अकाउंट डेबिट। टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट 500 200। कैश गई, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 700। ये आएगी इसकी जर्नल एंट्री। इसका नरेशन आएगा बीइंग पेड टैक्सी फेयर एंड टेलीफोन चार्जेस। ये आएगी इसकी जर्नल एंट्री और ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे।
अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 रुपीज़, अप्रैल 22 की एंट्री है। अप्रैल 22। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, खर्चे ऑलवेज डेबिट होते हैं। खर्चों के समय जो जीएसटी दिया जाता है, ये जीएसटी की एंट्री है। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 एट द रेट 5% जीएसटी, एट द रेट 5% जीएसटी। एक ही स्टेट का है इसलिए एसजीएसटी, सीजीएसटी इनपुट आएगा। इनपुट खर्चों के समय, खर्चों पे जो जीएसटी पेड किया जाता है वो इनपुट जीएसटी आता है, इसलिए इनपुट जीएसटी डेबिट, खर्चा है इसलिए डेबिट। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी 2.5%, क्योंकि जीएसटी 5% लिखा हुआ है, जीएसटी 5% लिखा है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी 2.5% डेबिट, इनपुट सीजीएसटी 2.5% डेबिट। लिख देता हूं, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी 2.5% अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी 2.5% अकाउंट डेबिट। ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी 2.5% अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी 2.5% अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब लिखेंगे इसकी अमाउंट। पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5,000 रुपीज, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस के सामने 5,000 आएंगे, 2.5% इस पे जीएसटी आएंगी 125, 2.5% आएगी 125। कैश के सामने मैंने आपको बताया था, अगर मेरा वीडियो नहीं देखा होगा जीएसटी का तो देख लेना। कैश हो या बैंक हो या नेम हो, ये अमाउंट प्लस टैक्स अमाउंट ऐड करके लिखी जाती है 5,250 रुपये कैश के सामने आएगी। ये होगी इसकी जर्नल एंट्री। इसका नरेशन आएगा, बीइंग पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस at the rate 5% GST with being paid transport charges with at the rate 5% GST। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर लेंगे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री में। पेड ऑडिट फी 5,000 रुपीज बाय चेक। चेक से पैसा गया है, कैश गई नहीं है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा नहीं, कैश गई नहीं है। चेक से गया है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, गिवर देने वाली बैंक है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा। ऑडिट फी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट होते हैं इसलिए ऑडिट फी अकाउंट डेबिट। डेट है अप्रैल 24। ऑडिट फी अकाउंट डेबिट टू, बैंक से गए इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 5,000 रुपीज। ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। इसका नरेशन आएगा, बीइंग पेड ऑडिट फी बाय चेक, ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से
क्लोज कर देंगे। ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। इतना ध्यान में आया स्टूडेंट्स? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रब कर देता हूँ। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। परचेज फर्नीचर 70,000 रुपीज़, अमाउंट पेड बाय चेक, बैंक से पैसा गया है इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट आएगा। कैश में होता तो कैश अकाउंट क्रेडिट आता, या उधारी में होता तो देने वाली पार्टी का नाम क्रेडिट आता। चेक से गया इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट कंफर्म है। फर्नीचर परचेज किया है, 12% जीएसटी है, एक ही स्टेट का है इसलिए 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी। इनपुट परचेस करते समय ऑलवेज इनपुट और डेबिट क्योंकि खर्चा है। तो अप्रैल 26 की एंट्री है, अप्रैल 26 फर्नीचर परचेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिखेंगे। इनपुट एसजीएसटी 6% अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी 6% अकाउंट डेबिट, पेड बाय चेक, कैश नहीं है, चेक से पेमेंट है इसलिए टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आएगी, एक्चुअली फर्नीचर परचेस किया है 70,000 का, तो 70,000 फर्नीचर परचेस के सामने लिख दिए। 6% से 4200 और 6% से 4200 एचजीएसटी 4200, सीजीएसटी 4200 और इनकी सम यहाँ आएंगे। 78,400 रुपीज। ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। इसे हम नरेशन देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस and paid by check at the rate 12% GST. Being furniture purchase and paid by check at the rate 12% GST. ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज कर देंगे। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट जर्नल एंट्री पे। अप्रैल 28 की एंट्री है, अप्रैल 28। सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1 लाख, जीएसटी 18%, एचजीएसटी सीजीएसटी डिवाइड हो जाएगा 9% से। सोल्ड है, सेल करते समय ऑलवेज आउटपुट जीएसटी, सेल करते समय ऑलवेज आउटपुट जीएसटी। सेल्स प्रोसीड क्रेडिटेड टू अवर अकाउंट, मतलब सेल करने के बाद में जो पैसा आया वो डायरेक्टली बैंक में आया, कैश नहीं है, सीधा ही पैसा बैंक में आ गया। बैंक में पैसा आया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट आएगा। आउटपुट जीएसटी ऑलवेज क्रेडिट, सेल करते समय आउटपुट जीएसटी जो मिला है अभी के लिए इनकम है, इनकम ऑलवेज नॉमिनल अकाउंट से क्रेडिट होते हैं इसलिए आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी ये क्रेडिट होगा टू आउटपुट एसजीएसटी 9% अकाउंट क्रेडिट टू आउटपुट सीजीएसटी 9% अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट क्यों हुआ? अभी के लिए वो मिला है, इनकम है इसलिए क्रेडिट आया। टू सोल्ड किया
असेट गई। टू सोल्ड मोटर कार अकाउंट, सोल्ड मोटर कार अकाउंट क्रेडिट आएगा। टू सोल्ड मोटर कार अकाउंट क्रेडिट, टू सोल्ड मोटर कार अकाउंट क्रेडिट आएगा। अब इसकी अमाउंट लिखते हैं। एक्चुअली मोटर कार कितनी की सोल्ड हुई है? 1,00,000 रुपए। क्रेडिट 1,00,000 रुपए की एंट्री ले ली। एक्चुअल में 1,00,000 की हुई है, इस पे 9% से हुए 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज, इससे 9,000 रुपीज, 9% से 9,000 HGST में गए, 9,000 CGST में गए, क्रेडिट 9,000 इनकी सम बैंक अकाउंट को आएगी 1,18,000 रुपए, 1,18,000 रुपए। ये आएगी इसकी जर्नल एंट्री। इसका नरेशन आएगा बी सोल्ड कार एंड credited with our bank at the rate GST 18%. Being sold car and credited with our bank and GST 18%. ये आएगा इसका नरेशन। इसे हम 2 लाइनों से क्लोज करें। अब आते हैं हमारी फाइनल लास्ट जर्नल एंट्री पे। अप्रैल 30 जर्नल एंट्री है। पेड कैश टू कविता, कविता को कैश पेड की 15,500 रुपये। हु अलाउड अस डिस्काउंट 500 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड हुआ है, अंडरलाइन करना, डिस्काउंट अलाउड हुआ है मतलब डिस्काउंट मिला है। पेड कैश, कैश गई इसलिए क्रेडिट आएगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कविता अकाउंट डेबिट आएगा क्योंकि कविता लेने वाली है। ये एंट्री आएगी अप्रैल 30। कविता अकाउंट डेबिट, कविता अकाउंट डेबिट आएगा। कैश गई है, कैश गई है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा। टू कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा। उसने हमें डिस्काउंट दिया, उसने हमें डिस्काउंट दिया, पैसे देते समय उसने कैश डिस्काउंट दिया है। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इसलिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रेडिट। टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। डिस्काउंट कितने का मिला है? डिस्काउंट कितने का मिला है? डिस्काउंट मिला है 500 का। डिस्काउंट मिला है 500 का, डिस्काउंट मिला है 500 का, इसलिए 500 रुपीज क्रेडिट। एक्चुअल कैश दी कितनी है? 15,500, 15,500 एक्चुअली कैश दी है, 15,500 एक्चुअली कैश दी है। डिस्काउंट मिला है 500 रुपीज। इन दोनों की प्लस, इन दोनों का प्लस कविता अकाउंट 16,000 रुपीज, 16,000 रुपीज, सॉरी 16,000 रुपीज। ये आएगी इसकी जर्नल एंट्री। 500 का डिस्काउंट मिला है इसलिए क्रेडिट। जो इनकम हुआ है, डिस्काउंट इनकम है इसलिए वो क्रेडिट आ गया।
कैश गई, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश गई एक्चुअली 15,500 के, डिस्काउंट 500 का मिला। कविता अकाउंट डेबिट 16,000 से, इन दोनों की टोटल 16,000 रुपये। ये आएगा इसका जर्नल एंट्री। इसका नरेशन आएगा, बीइंग कैश पेड टू कविता and received discount, received cash discount रुपीज 500 रुपीज। यह आएगा इसका नरेशन। हो गई जर्नल एंट्रीज। सिर्फ 2 लाइनों से क्लोज कर दें। बीइंग कैश पेड टू कविता एंड रिसीव्ड कैश डिस्काउंट रुपीज 500, ये आएगा इसका नरेशन। अभी मैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम लूँगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। थैंक यू।